नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इस इंडक्शन के ऊपर है कि इस इंडक्शन पीसीबी के अंदर हम आईजीबीटी लगाते हैं, बार बार वो उड़ जाता है। ये पीसीबी है हमारी, बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जो आईजीबीटी हम यहाँ पर लगा रहे हैं वो लगाते ही या तो 2-4 घंटे में ही उड़ जाएगा या 2-4 दिन वो चल जाता है और उसके बाद में वो खराब हो जाता है और इंडक्शन है वापस रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आ जाता है। तो हर बार दोस्तों यही नहीं होता कि आईजीबीटी का उड़ने का कारण है इस पीसीबी के अंदर फॉल्ट। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आईजीबीटी जो उड़ रहा है हमारा वो इस पीसीबी के अंदर कोई फॉल्ट है उसी के कारण उड़ रहा है। कई बार हम गलत आईजीबीटी का चयन कर लेते हैं और वो इसके अंदर लगाते हैं, तो जो आईजीबीटी होगा वो उड़ेगा ही उड़ेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 1200 वाट के अंदर कितने एम्पियर का आईजीबीटी लगाना है, 1600 वाट में कितने का लगाना है, 1800 वाट, 2000 वाट, 2200 वाट, सभी के अंदर बताऊंगा कौन कौन से कितने वाट के इंडक्शन के अंदर कितने एम्पियर का आईजीबीटी हमने लगाना होता है। और हम अगर लोकल आईजीबीटी का यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा आईजीबीटी हमें लगाना होगा ताकि वो उड़े ना। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो इसको एक बार साइड रख लेता हूँ। तो सबसे पहले आईजीबीटी की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो आईजीबीटी होता है उस पर लिखा हुआ होता है या तो एच, मान लो 20 एम्पियर का जो आईजीबीटी है एच 20 और आर 120 लिखा हुआ रहता है, या जो और दूसरा आईजीबीटी ले लेते हैं, मान लीजिए 25 एन 120 एन डी, इस प्रकार कुछ लिखा रहता है आईजीबीटी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये आईजीबीटी का जो ऊपर लिखा हुआ होता है डाटा वो हमें पढ़ना आना चाहिए, तभी हम सही आईजीबीटी का चयन करके उसके अंदर सही आईजीबीटी लगा पाएंगे। तो ये जो बीच में जो अक्षर लिखे हुए हैं इनसे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये और ये इनका पता होना चाहिए। ये 1200 या 1203 भी हो सकता है यहाँ पर, ये तो सभी आईजीबीटी के अंदर सेम ही रहता है लगभग। ये जो है ना 20 एम्पियर, 25, 30, 15, इस प्रकार अलग अलग ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों जितना भी लिखा हुआ है ना ये उतने ही एम्पियर का आईजीबीटी होगा। मान लीजिए यहाँ पर 20 लिखा हुआ है तो इस 20 का मतलब ये है कि ये 20 एम्पियर का लोड उठा सकता है। कितने वोल्ट पर? इसके आगे लिखा हुआ है 120। इस 120 का मतलब होता है 1200 वोल्ट। इस 1203 का भी इतना ही होता है। और मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये 1200 वोल्ट के ऊपर 20 एम्पियर तक का लोड उठा सकता है। तो अब इतनी बात हमें पता चल गई। तो उसके बाद में बात करते हैं कि मान लीजिए हमने 1200 वाट का इंडक्शन है। 1200 वाट के इंडक्शन के अंदर कितने एम्पियर का कम से कम हमें लगाना पड़ेगा आईजीबीटी ताकि वो उड़े ना। तो नॉर्मली जो देखें 1200 वाट का इंडक्शन है अगर, तो उसके अंदर हमें 15 एम्पियर का आईजीबीटी लगाना होता है। मान लीजिए 15N 120। ये 15N 120 का तभी लगाएंगे जब जो आईजीबीटी हम लगा रहे हैं यूज कर रहे हैं वो ओरिजिनल है। अगर लोकल आईजीबीटी का हम यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल हमारे पास नहीं है, तो ये जो उस पर लिखा हुआ था, मान लो हमने 15N 120 का एक लोकल आईजीबीटी ले लिया, लेकिन वो लोकल होने के कारण उतना एम्पियर लोड नहीं उठा सकता, 15 एम्पियर तक का लोड नहीं उठा सकता। तो अगर लोकल लगा रहे हैं तो हम ये एम्पियर यहाँ से बढ़ाकर उस पर लगभग 20N 120 का उस पर आईजीबीटी लगा देंगे। तो ये अगर लोकल लगा रहे हैं तो थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर ओरिजिनल लगा रहे हैं तो ये 15 वाला इसके अंदर बिल्कुल सही चलेगा, आप लगा सकते हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना है, आईजीबीटी जब लगा रहे हैं, किसी इंडक्शन को रिपेयर कर रहे हैं, तो कई बार क्या कर देते हैं, इंडक्शन के अंदर जो भी लगा हुआ होता है आईजीबीटी, हम क्या करते हैं उसी नंबर का उसके अंदर दूसरा डाल देते हैं। तो ये सोचते हैं कि इसके अंदर यही लगा हुआ है तो हम यही लगा देते हैं तो सही चलेगा। तो वो तरीका थोड़ा सा गलत है। वो इस प्रकार गलत है दोस्तों कि कई बार क्या है, इंडक्शन दूसरे मैकेनिक के पास रिपेयर होने के लिए जाता है और जो उसके अंदर कंपनी ने उसके अंदर जो आईजीबीटी दिया था वो अगर ख़राब हो गया तो वो उसको निकाल देगा और
उसके पास में अगर कोई छोटा पड़ा है जो इसके अंदर नहीं लग सकता था, वो उसने लगा दिया और वो उसके अंदर अब जल गया है। उसके बाद में कस्टमर है उसे हमारे पास लेकर आया है और उसके बाद में अगर हम भी वही IGBT इसके अंदर लगा देते हैं तो वो फिर से जल जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो उसके अंदर लगा हुआ है उसको वाट के हिसाब से आपको पहले चेक करना है कि वो उसके अंदर जो IGBT लगा हुआ है वो सही है या नहीं सही है। अगर वो सही है तो उसके हिसाब से आप लगा दें, अगर नहीं है सही 1200 वाट है तो उसके अंदर आपको बता दिया कम से कम 15 एम्पियर का लगा हुआ होना चाहिए, अगर वो भी ओरिजिनल है तब। अगर लोकल लगा रहे हैं तो एम्पियर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके अंदर 20 एम्पियर का लगा देना है। तो ये 120 का मतलब 1200 वोल्ट बता दिया, ये 20 एम्पियर का लग जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद में देखते हैं 1600 वाट का। 1600 वाट का अगर इंडक्शन है तो 1600 वाट के इंडक्शन के लिए कम से कम 20 एम्पियर का IGBT होना चाहिए। ये कब? जब ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल कंपनी का है तब तो आप इसे 20 एम्पियर का लगाएं। मान लो 20A 120 का आप लगा सकते हैं IGBT। और अगर ये लोकल है तो लोकल है तो आपको मैंने बता दिया थोड़ा से इसे बढ़ाकर लगाना है, क्योंकि ये लोकल वाला उतना एम्पियर लोड नहीं ले सकता, तो इसलिए आपको इसको 25 का लगा देना है। आपने फिर 25 एम्पियर का लगा देना है। ये नंबर है वो इस प्रकार भी हो सकते हैं H25 और उसके बाद में R 120 या 1203 भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये 1600 वाट के लिए था। और उसके बाद में बात करते हैं 1800 वाट का। तो 1800 वाट के अंदर भी आपने अगर ओरिजिनल IGBT है तब आप 25 वाला लगा देना, 25 एम्पियर वाला। और अगर ओरिजिनल नहीं है, लोकल है, तो आप 30 एम्पियर का इसके अंदर IGBT लगाएं कम से कम, तभी वो सही से वर्क कर पाएगा। और उससे आगे अगर 2000 वाट का है या 2200 वाट का है तो उसके अंदर भी ये हम लगा सकते हैं। अगर ओरिजिनल है तो 25 एम्पियर का काफ़ी रहेगा, अगर ओरिजिनल नहीं है तो 30 एम्पियर का आप लगा सकते हैं उसके अंदर। तो 30 H30 R 120 ये IGBT आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अगर IGBT लगाएंगे तो वो कभी भी खराब नहीं होगा। और अगर इस PCB के अंदर फॉल्ट है और आपने जो मान लो IGBT लगा दिया इसके अंदर, तो इस PCB के अंदर अगर फॉल्ट होगा तो फिर वो IGBT उड़ेगा ही उड़ेगा। तो इस PCB के अंदर 4 मुख्य ऐसे कारण होते हैं जो IGBT को बार बार उड़ा देते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना दी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखें। और ये वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए व्यूअर आए हैं चैनल पर। दोस्तों धन्यवाद।